विद्या भारती आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर जिला कक्षा 10 विषय अंग्रेजी वीडियो क्रमांक 5। आज मैं इस वीडियो में कक्षा 10 को प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस समझा रहा हूँ। ध्यान से समझेंगे और अपनी नोटबुक में लिखेंगे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस दूसरा पार्ट है आपके प्रेजेंट टेंस का। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस इसका दूसरा नाम है। चाहे प्रोग्रेसिव लिखा हो, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यू हो, एक ही चीज होता है। इसके हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रहे हैं, रही हैं, रहे हो, रहा हूँ, रही हूँ, रही हो आदि शब्द या वर्ण आते हैं। इसके अफर्मेटिव सेंटेंस रचना का क्रम जो है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज आर एम प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ये इसका क्रम, यानी कि इसमें हेल्पिंग वर्ब इज आर एम और फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का प्रयोग होता है। बी में जो है नेगेटिव सेंटेंस का रचना क्रम है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज आर एम प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ये नेगेटिव में हो गया, नॉट लगेगा, इज आर एम के बाद नॉट लगेगा, फिर फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आएगी, फिर ऑब्जेक्ट होगा। सी में इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य, इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले लिखी जाएगी, फिर सब्जेक्ट होगा। तो हेल्पिंग वर्ब इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्रश्नवाचक चिन्ह। इंट्रोगेटिव वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा। अगर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव डी सेंटेंस, हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव दोनों के गुण हैं, नेगेटिव का भी है और प्रश्नवाचक का इंट्रोगेटिव का भी है। तो हेल्पिंग वर्ब इज आर एम पहले लिखी जाएगी प्रश्नवाचक वाक्य में, फिर सब्जेक्ट होगा, उसके बाद में नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है तो नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट होगा और प्रश्नवाचक चिन्ह अंत में हम लगाएंगे। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस की विशेषता है। इसके वाक्य किस प्रकार से बनते हैं। अब एडवर्ब्स ऑफ द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के एडवर्ब कौन कौन से हैं। एडवर्ब में नाउ, स्टिल, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, एट दिस टाइम, दीज डेज, एट दिस मोमेंट, टुडे, ये आदि शब्द आते हैं। तो एट दी मोमेंट भी आता है, एट दिस मोमेंट भी आता है, इसी प्रकार एट दिस टाइम आता है और एट दी टाइम भी होता है। ये एडवर्ब है इनके, नाउ और टुडे, और याद रखो। अब एक्सरसाइज ध्यान से समझेंगे। तो एक्सरसाइज में जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, पहला वाक्य गोविंद इज प्लेइंग फुटबॉल एट प्रेजेंट। गोविंद वर्तमान में फुटबॉल खेल रहा है, एट प्रेजेंट एडवर्ब आया इसका, काम होने का, जो तुरंत काम हो रहा है, वर्तमान में जो काम चालू है, प्लेइंग फुटबॉल एट प्रेजेंट। अरविंद एंड हेमंत प्लूरल हो गए, आर लिविंग इन जयपुर दीज डेज प्रेजेंट कंटिन्यू का एडवर्ब है, बहुत बार आता है। आई एम रीडिंग इंग्लिश ग्रामर एट दिस मोमेंट, मैं इसी समय इसी क्षण ग्रामर यानी व्याकरण पढ़ रहा हूँ, अंग्रेजी व्याकरण पढ़ रहा हूँ। तो एट दिस मोमेंट, इसी क्षण, तो भी प्रेजेंट कंटिन्यू पाए गए। यू आर टीचिंग अस हिंदी एट दिस टाइम भी इसका एडवर्ब है, इस समय तुम हमें हिंदी पढ़ा रहे हो, रही हो आदि शब्द आ रहे। इट इज रेनिंग टुडे, टुडे जो एडवर्ब है बहुत बार आता है इसमें प्रश्नों में, इसके वाक्यों में टुडे एडवर्ब आता है प्रेजेंट कंटिन्यू में।
तो इट इज रेनिंग टुडे, यहाँ इट का कोई अर्थ नहीं है। आज वर्षा हो रही है, आज वर्षा हो रही है, ये इसका अर्थ। इस प्रकार से प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का ये वीडियो है, ध्यान से समझेंगे, अपनी नोटबुक में लिखेंगे। थैंक यू, विथ माय बेस्ट विशेस।